आपसे बातचीत हो रही है, आप सीधे दावोस दिखा रही हैं नेशनल दस्तक, पहली बार रोहिणी की रिपोर्टिंग दिखा रही है आपको, रोहिणी की मदद से दावोस दिखा रहे हैं हम आपको। Nothing is impossible. Everything is possible. तो ये शानदार तस्वीरें हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों का जमावड़ा है। दुनिया के सारे पावरफुल जो लोग हैं वो वहां हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियां, देखिए द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये दुनिया की सबसे मशहूर अखबार की कंपनी है। नई नई जगह पर जाकर नए नए लोगों के साथ बैठकर बहुत कुछ सीखने मिलता है। क्या देश के अमीरों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो देश के गरीबों की डायरेक्टली मदद करे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या सोशली? हम लोग गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, तो उन सब चीजों को लेकर जो समझा है अब ऐसा लगता है कि अब हमें डायरेक्ट हेल्प करना है, हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कब बनेगा, कब चेंज आएगा, उसका वेट नहीं करना है, हमें आज से काम करना है और आज से हम क्या बेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर काम करना है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ रोहिणी घाबरी जुड़ रही हैं स्विट्जरलैंड के दावोस से, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बड़ी बैठक चल रही है। भारत के तमाम मिनिस्टर्स, खासकर पुरुषोत्तम वैष्णव हैं वहाँ जो, और उसके बाद चिराग पासवान भी हैं। तो क्या चल रहा है वहाँ, क्या है रोड मैप? और रोहिणी घाबरी को आप सब जानते हैं, वो लगातार भारत में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके पढ़ाई लिखाई के लिए भी नई आइडिया पर काम कर रही है। सरकार, वो कई बार यूनाइटेड नेशंस में भी भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। क्या अपडेट है दावोस से? हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मैं आज दावोस में हूँ। एनुअल मीटिंग जो ईयरली होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, उसी सेशन के लिए 4 डेज मीटिंग है ये। तो उसमें इंडियन मिनिस्टर्स आए, वर्ल्ड लीडर्स आए हैं। तो ये सेशन एक्चुअली साल में एक बार वर्ल्ड लीडर्स की गैदरिंग बोल सकते हो, जहाँ पर ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं और इकोनॉमिकल ग्रोथ को कैसे ग्रो करे और कैसे उसको इंक्रीज करे, उसको लेकर डिस्कशन चलता है। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, जस्ट अभी वहां पर मैं आपको बताती हूँ कि अंदर किस तरह से ये चल रहा है ये सेशन। तो ये इन्वेस्ट इंडिया दावोस, इसमें जयंत चौधरी जी मेरे सामने से जा रहे हैं, मिनिस्टर। हाँ, तो मैं ये बताना चाहती थी कि ये इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया ने बहुत अच्छे से, मींस लाइक पूरा फ्लोर कवर किया है। यू कैन सी दैट इंडिया एम्पावरिंग टुमारो इंटेलिजेंटली। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और सभी कंट्रीज, इवन सॉरी स्टेट्स, उत्तर प्रदेश और अलग अलग स्टेट्स की ये पूरी बिल्डिंग कवर्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं, दिस इज माय थर्ड टाइम हियर, मैं तीसरी बार यहाँ पर आई हूँ और बहुत कुछ सीखने मिलता है, अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है। क्योंकि मैं खुद अभी अपनी टीम के साथ एक ऐप बना रहे हैं, जिसको लेकर लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग एक जन पावर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। उसको लेकर मेरी ऑलरेडी 3 मीटिंग्स हो चुकी है कुछ लोगों से, जो काफी ज्यादा हमारी हेल्प करने के लिए बोल चुके हैं। तो उसको लेकर अभी, क्योंकि जन पावर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस मैंने लास्ट टाइम पे एक्सप्लेन किया था कि हम लोग अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स की हायर एजुकेशन में हेल्प करेंगे और थ्रू क्राउड फंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड से ज्यादातर लोगों को जोड़कर इसके लिए हम काम करेंगे जी। तो इसको लेकर भी बात हुई है? भारत सरकार के तमाम मंत्री हैं, क्या उन लोगों से भी कुछ बातचीत की है, आपने आइडिया शेयर किया है? जस्ट मेरी इस पर बात 10 मिनट पहले चिराग पासवान जी से हुई है। मैंने उन्हें अपना आइडिया बताया, ही वाज सो हैप्पी, ही सेड कि बहुत अच्छा है ये, और एक पिक्चर भी क्लिक की और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उन्हें और उन्हें बताया कि हम लोग किस तरह से अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। बिकॉज जब मुझे ये बेनिफिट मिला है, मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं जितना ज्यादा हेल्प अपने लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ, बस इसी कोशिश में लगी हुई हूँ कि यहाँ पर मौका मिला है। क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में रहती हूँ, लोगों को वीजा और बहुत ज्यादा हर्डल्स आते हैं यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स आते हैं। तो आई एम फीलिंग सो लकी कि मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं इस पूरे टाइम का एडवांटेज लेकर यहाँ पर लोगों से मिलकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती हूँ, अपने इस ऐप पे काम करना चाहती हूँ जी। और किन किन नेताओं से बातचीत हुई? पिछली बार स्मृति ईरानी से आप। अभी जयंत चौधरी जी, हाँ हाँ, स्मृति मैम के साथ सेशन है अभी इवनिंग 4, यहाँ पर सामने यहाँ पर होने वाला है, उसमें भी मीटिंग होगी। जयंत चौधरी जी से मीटिंग हो चुकी है, चिराग पासवान जी से हुई है, अश्विनी वैष्णव जी से हुई है और अभी चीफ मिनिस्टर्स भी आए हैं। तो कोशिश है कि जितना ज्यादा, इवन जो फॉरेनर है, जो डिफरेंट कंट्रीज के हैं, लाइक यूएस बेस्ड एनजीओ है, उनसे भी हमने डिस्कस किया कि हम लोग इस तरह से अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए काम करना चाहते हैं। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है
लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस पे बहुत अच्छा काम करेंगे। जी। नेक्स्ट टाइम आप कब भारत साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा-सा हाँ, मैं अब बात करते-करते आपको थोड़ा-सा दावोस का सेशन दिखाना चाहती हूँ बिकॉज़ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, कैसे चल रहा है, इवेंट्स कैसे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ी बिल्डिंग इंडिया भारत लिखा है इन्वेस्ट इंडिया इसकी हाँ, ये शंभू जी ने मुझे रिपोर्टर बना दिया है फाइनली आई एम फीलिंग लाइक दैट कि मैं जिस तरह से रिपोर्ट कर रही हूँ, तो ये प्रोमिनेंट 72 और 73 इंडिया का है और इस तरह से जैसे ये ग्लोबल फोरम और ये पूरी एक आप ये बोल सकते हो ये पूरी स्ट्रीट इसके लिए होती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइक इवेंट्स होते हैं। तो दिस इज द हाउस ऑफ दावोस। एक अलग ही फीलिंग है, अलग ही माहौल है यहाँ का। बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और ऑफ कोर्स लाइफ में ग्रो करना है तो इस तरह के इवेंट्स में आना और लोगों से मिलना, ये सारी चीजें चलती है। जी। तो क्योंकि दुनिया दावोस बहुत एक्सपेंसिव है, सुपर एक्सपेंसिव है। वन नाइट स्टे यहाँ पर 3 लाख से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर रुकना भी इतना ईज़ी नहीं है। हमारे लिए खासकर कि यहाँ पर क्योंकि सभी होटल्स बुक होती है, सारी चीज़ें तो मैं तो 1 डे के लिए आती हूँ बिकॉज़ आई लिव इन जेनेवा तो मैं जेनेवा में ये जैसे बेटर का यहाँ लगा है, तो 5 आवर्स की ट्रेन है मेरी जेनेवा टू दावोस तो मैंने अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ी और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ और रात में वापस जेनेवा पहुँचूँगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल जी। आप इतनी तकलीफ़ उठा रही हैं चूँकि आपको लोगों से मिलना है और जी। ये तमाम देशों के जो जो बिज़नेस कॉर्पोरेट उनके मिनिस्टर्स हैं, कॉर्पोरेट के जो लोग हैं, वो सब यहाँ जुड़ते हैं। जी, भारत के लिहाज से बात एग्ज़ैक्टली और भारत के लिहाज जी, से बात करें तो पिछले क्या है 3 दुनिया भर साल से भारत बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, इवन सबसे अट्रैक्शन का बोल सकते हैं, जैसे नियॉम लास्ट टाइम मैंने विज़िट किया था, बहुत इंटरेस्टिंग इनके पास भी चीज़ें हैं, जिसको लेकर ये लोग प्रेज़ेंट करते हैं। और वी लीड वुमेन का भी मैं सेशन अटेंड किया जिसमें विमेन एम्पावरमेंट और लीडरशिप को लेकर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ जैसे डेलॉइट हो गया बैंक ऑफ अमेरिका हो गया ये आप देख सकते हैं तो मैं चाहती थी कि नेशनल दस्तक के थ्रू एटलीस्ट लोग समझे कि क्या क्या कहाँ कैसे चल रहा है और क्या हो रहा है तो वो एक पर्पस था एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी एंड हैप्पी कि यहाँ पर मैं हूँ और आप सबको ये सब दिखा रही हूँ जी। जी, जी और क्या लगता है भारत एक एक ग्रोइंग कंट्री है, विकसित भारत बनने का सपना है प्रधानमंत्री का। तो एक बड़ा मार्केट भी है भारत अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो हम लोग चाइना को क्रॉस कर रहे हैं। तो दुनिया एक मार्केट के तौर पे भी जी। भारत में इन्वेस्टमेंट की बात हो या मार्केट की बात हो, एक ग्लोबल ताकत है। हुँ। जैसे अभी हमने देखा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं, देवेंद्र फडणवीस जी। उन्होंने यस्टरडे उन्होंने ये लिखा कि हम लोगों ने ऑलरेडी लाइक 6000 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट हम लोग ग्रो कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। तो ये है कि लोग इंडिया में ऑफ कोर्स बड़ी कंपनियाँ और बड़े प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, उसी को लेकर ये लोग जिस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं, तो इंडिया को बहुत बेनिफिट होता है दावोस आने पर और इस तरह के इवेंट्स अटेंड करने पर, तो है इंटरेस्टिंग तो यस। ये सारे जो लोग दिख रहे हैं ये सब डिप्लोमैट्स हैं या मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट देशों के, अलग-अलग देशों के। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली हाँ, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं और मीडिया से हैं। इस तरह से ये कॉमन पीपल के लिए इट्स नॉट ईज़ी टू गेट वीज़ा और ईज़िली यहाँ पर आ जाना, तो बहुत सिलेक्टेड लोग रहते हैं और बेस्ड लाइक ये मैं पर्पस ये है कि मैं दिखा भी रही हूँ आप लोगों को बैक कैमरा करके कि किस तरह से ये इवेंट एक्चुअल में चल रहा है। या जैसे इन्वेस्ट कतर है, अभी हमने इन्वेस्ट इंडिया देखा, इन्वेस्ट कतर तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का ये यहाँ पर होता है। जी। तो ये स्विट्ज़रलैंड का दावोस है जहाँ से सीधे आपको तस्वीरें दिखा रही हैं रोहिणी घाबरी जो भारत से गई हैं 1 करोड़ का स्कॉलरशिप लेकर वो बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं, पीएचडी कर रही हैं। अभी वो भारत आई थी, उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू क करने की कोशिश है उनकी कि जहाँ जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं, महिलाएँ हैं, वो दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ लिख सकें।
इसको लेकर भी कुछ बात होती है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ बात हो रही है? एग्जैक्टली तो अभी हम लोग लाइक बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, अभी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग करी है हम लोगों ने एक आइडिया के ऊपर। और अब तक जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, सुबह से मैं मीटिंग्स अटेंड कर रही हूँ, जिस तरह से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के बाद पीपल लाइक कि ये बहुत ही अच्छा एक बहुत अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हो और बहुत अच्छे ज्यादा लोग इसके लिए, आप अगर एक प्रॉपर तरह से लोगों को से कांटेक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स इन फ्यूचर आप इसके इसमें बहुत बेस्ट कर सकते हो। बिकॉज आई एम लाइक कि कुछ बच्चों की मदद गवर्नमेंट करती है, कुछ बच्चों की मदद उनके पेरेंट्स करते हैं, वो कितने कैपेबल होते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या, जैसे सफाई कर्मियों के बच्चे, घर में जो झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं हैं उनके बच्चे, देश के ड्राइवरों के बच्चे, इन लोगों की बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? क्या इन बच्चों का कोई करियर नहीं है? क्या इन बच्चों के कोई सपने नहीं है? इनकी मदद करने कौन आएगा? इनकी मदद कैसे की जा सकती है? आज अगर हम देखते हैं, सबसे ज्यादा स्लम एरिया में यही लोग रहते हैं। वहां ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? वहां चेंज क्यों नहीं आ रहा है? वहां कोई काम क्यों नहीं कर रहा है? तो उसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स में सब आगे, अभी हम लोग यहाँ कास्ट और कम्युनिटी से ऊपर उठ के काम करना चाहते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म पर। जी, जी। ये दावोस दिखा रही हैं आपको, और आप कब तक रहेंगी यहाँ? देर शाम तक रुकेंगी? हाँ हाँ, इवनिंग 6 मैं वापस जाऊंगी, ट्रेन है मेरी और लास्ट ट्रेन है इवनिंग 6, फिर लाइक 5 to 6 आवर्स मुझे लगेंगे जिनेवा पहुंचने में। तो मिडनाइट 12 बजे तक मैं अ, अपने घर जिनेवा पहुंच जाऊंगी स्विट्जरलैंड, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ और आई वाज सो एक्साइटेड। मैं इस इवेंट के लिए स्पेशली आई हूँ बिकॉज ये इवेंट साल में एक बार होता है, 4 दिन के लिए होता है और दुनिया भर के लोगों से मिलने का आपको मौका मिलता है। तो ऐसा मौका हम खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को कैसे हम आगे बढ़े हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी जर्नी सबको पता है कि एक स्लम एरिया से निकल के यहाँ तक पहुंचना, तो एक एक दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। राइट नाउ मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं कितना ज़्यादा यहाँ पर सीखूँ और कितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मैं अपने लोगों के लिए लेकर आऊँ। दिस इज़ माय पर्पस राइट नाउ। तो ये हैं रोहिणी गाबरी, जो आपको सीधे दावोस दिखा रही हैं, और तमाम भारत के जो मिनिस्टर्स हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ पहुंचे हुए हैं। दरअसल एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है, जहाँ तमाम देश के जो मंत्री हैं भारत की तरफ से, अभी हमने देखा जयंत चौधरी थे, वो दिख रहे थे। उसके बाद वहाँ अश्विनी वैष्णव जी। माफ कीजिएगा, हाँ, अश्विनी वैष्णव और चिराग पासवान, जो फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर्स हैं, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और कुछ उन लोगों ने कहा, आपसे पूछा भी होगा कि आप यहाँ कैसे पहुंची, क्या कर रही हैं? फर्स्ट इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि कैसे ये वो तो दे आर लाइक कि बहुत, जैसे चिराग पासवान जी को जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो ही वाज लाइक कि सैल्यूट करता हूँ मैं तुमको यहाँ पर सबके सामने। तो बहुत खुश होते हैं और बात करते हैं। ज्यादातर हमारे बहुत सारे बच्चे देख रहे हो देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से, फिर वो सपने सजाएंगे कि देखो दुनिया कितनी हसीन हो जाती है एजुकेशन के बाद, और हम लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुंच सकते, यहाँ तक भी क्यों नहीं पहुंचेंगे, हम लोग यहाँ भी ये आए, तमाम मैं दुनिया देख भर रहा के हूँ, जो लोगों ये से मिले। तमाम बड़ी कंपनियां हैं, उनके वॉल स्ट्रीट, जैसे ये एमिरेट्स के काउंटर हैं, डब्ल्यू वॉल स्ट्रीट जी। जनरल के काउंटर देखे, सिस्को का देखा, तो तमाम जो जैसे हाँ, ये एमिरेट्स है, ये बड़ी एविएशन कंपनी है, तो तमाम जो दुनिया जी। भर के बड़े कॉरपोरेट हैं, वो भी इस मौके पर यहाँ अपना स्टॉल लगाते हैं। एग्जैक्टली ये पूरा हब बन चुका है। आप देख सकते हैं कि बहुत तैयारियां चलती है इसको लेकर कि यहाँ पे लाइक जगह लेना एंड ऑल स्पेस इजी नहीं होता है, लेकिन इंडिया को सबसे अच्छी और सबसे बड़ी जगह मिलती है यहाँ पे, अच्छा स्पेस मिलता है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स आकर, जैसे यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सभी स्टेट्स ने यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं देखिए, अपने। इन्फोसिस के भी बैनर दिख रहे हैं, भारतीय कॉर्पोरेट कंपनियां भी हैं वहां पे। ये एग्जैक्टली हाँ जी। आप इन्फोसिस देख है। सकते हैं इन्फोसिस। हाँ हाँ हाँ। तो कौन कौन सी भारतीय वर्क डे कंपनियां? इन्फोसिस, अभी तो इन्फोसिस देखी है हमने और हम रास्ते में देखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वहां पर सब स्टेट्स थे, गवर्नमेंट का था, और यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है प्राइवेट। तो प्राइवेट कंपनीज और इंडियन कंपनीज सब यहाँ पर है लाइन से। क्राउड भी आप देख सकते हैं कि ज्यादा स्टार्ट हो गया है, और बहुत अच्छा है कि आज स्नो नहीं हो रही है, वरना नॉर्मली यहाँ पर स्नो होती रहती है। और ठंड भी ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। अदरवाइज यहाँ का टेम्परेचर -20, -10
ऐसा होता है, दावोस में सबसे ज़्यादा ठंड होती है स्विट्ज़रलैंड में। जी, जी, रोहिणी बिल्कुल और बहुत-बहुत शुक्रिया और आपसे बातचीत हो रही है, आप सीधे दावोस दिखा रही हैं नेशनल दस्तक पहली बार रोहिणी की रिपोर्टिंग दिखा रही है आपको, आपको रोहिणी की मदद से दावोस दिखा रहे हैं हम आपको और शानदार है ये, दुनिया भर के जो कॉर्पोरेट है वो जमते हैं। रोहिणी बिज़नेस मैनेजमेंट कर रही हैं, उनकी कोशिश है कि भारत से और भी जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं वो इस तरह के उनको मौका मिले। आप अपने लिए किस तरह की अपॉर्च्युनिटी देखती हैं? क्योंकि आप भी तो कॉर्पोरेट से जुड़ना चाहती हैं, बिज़नेस से आपने मार्केटिंग में पीएचडी कर रही हैं, बिज़नेस में माफ़ कीजिएगा एमबीए कर रही हैं आप, बिज़नेस में पीएचडी कर रही हैं। पीएचडी हो चुकी है मेरी, पीएचडी हो हो चुकी है। चुकी है, जी, हो लास्ट ईयर तो मई में अभी मेरी आप पीएचडी किसी की डिग्री हो कॉर्पोरेट के गई है। साथ काम करना चाह रही हैं, कहीं काम कर रही हैं? मैं ऑलरेडी यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, बट व्हाइल वर्किंग मैं अपने इस सोशल प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लाइफ़ में खुद के लिए कमाना, खुद का खाना तो सबका है, सब करते हैं। मैं अपनी लाइफ़ सेटल कर चुकी हूँ, लाखों में कमाती हूँ, सारी चीज़ें चल रही है, बट द थिंग इज़ कि मैं कितना ज़्यादा अपने लोगों को दे सकती हूँ, यही सपना है, क्योंकि सपना पूरा होता है, वो फीलिंग मैंने ली है, कैसे पत्थरों के रास्ते पे या कठिन रास्तों पर चलकर हम अपने सपनों को देखिए, पूरा मैं कर। और कुछ बताना चाहेंगी आप अपनी तरफ से? बस यही दावोस बताना चाहती हूँ, क्योंकि नेशनल दस्तक हमारा चैनल है, तो हमारे चैनल पे हमारे लोग देखेंगे, वो फ़ील करेंगे कि एक्चुअल में क्या होगा, क्या होता है और किस तरह की दुनिया है। तो वो एक बहुत अच्छा पर्पज़ था, उसके लिए कनेक्ट हुए और थैंक यू सो मच नेशनल दस्तक 10 मिलियंस तो हो चुके हैं, जल्दी 20, 30, 40 मिलियंस में बढ़े आपका चैनल और हम लोग इसी तरह से कम्युनिटी के लिए और सोशल कॉज़ेज़ के लिए काम करते रहें मिलकर। एक जी। दुखद खबर हमारे तरफ से है कि नेशनल दस्तक का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है इनकम टैक्स के द्वारा। खैर, ये सब पार्ट ऑफ जी। मीडिया है, जर्नी है। बस शुक्रिया हमारे जी। साथ जुड़ने के लिए और आगे के अपडेट के लिए भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे और रोहिणी रोहिणी मैं आपको रोहिणी घाबरी के बारे में बता दूं कि भारत के मध्य प्रदेश से हैं ये और खासकर इंदौर शहर से एक सफाई कर्मचारी के घर में पैदा हुई और उसके बाद वहां से पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली स्विट्जरलैंड से। इन्होंने पीएचडी किया है मार्केटिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में और अब एक कंपनी के साथ कॉर्पोरेट में काम भी कर रही हैं और साथ ही रोहिणी जो हैं वो भारत के लिए उनके पास एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कैसे भारत के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब्रॉड एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उसको सोशली, इकोनॉमिकली और रास्ता बताया जाए। ये बड़ी कोशिश है, साथ में वो यूनाइटेड नेशंस में भी कई बार भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और वो भारत आती-जाती भी रहती हैं और भविष्य में उनकी इच्छा है कि वो भारत में काम भी करें। तो ये बाबा साहब की पे बैक टू सोसाइटी भी कर रही हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो आप समाज को जागरूक भी कीजिए, तो रोहिणी शानदार काम कर रही हैं। और नेशनल दस्तक पर आपको सीधे दावोस दिखा रही थी, अगर रोहिणी नहीं होती तो ये हमारे लिए संभव नहीं था। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहिणी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो दावोस दिखा रही थी और एक बार फिर से वो ज़रा वो इंडिया सेंटर जो है बना हुआ वो एक बार दिखा दीजिए लोगों को। वो थोड़ा-सा 5 मिनट दूर है यहाँ से, बट मैं ये बताना चाहती थी कि कितनी पॉसिबल इज़ अच्छी लाइन लिखी है, इम्पॉसिबल इज़ पॉसिबल एक्चुअली, सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये एक बहुत अच्छा है, द एमिरेट्स ने संदेश दिया है। लास्ट टाइम मैंने इनका सेशन अटेंड किया था, इवन मैं अभी भी करूँगी। देखना पड़ेगा किस तरह से एजेंडाज़ हैं, टाइमिंग्स हैं और क्योंकि नई-नई जगह पर जाकर नए-नए लोगों के साथ बैठकर बहुत कुछ सीखने मिलता है कि क्या चल रहा है, क्या और हम लोग ग्रो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग का थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इसी तरह के इवेंट्स में आकर मिलता है, इसीलिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर जाते हैं। जी, जी। तो रोहिणी थोड़ा-सा चलते हुए आपको इंडिया सेंटर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास भी समय अगर रोहिणी के पास समय हो तो वो ज़रूर कोशिश करे कि दिखाएँ और कुछ हाँ, अपडेट हाँ, जस्ट 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट्स वॉक है यहाँ से, क्योंकि हम इंडिया सेंटर देखते हुए ही आए थे और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि अंदर किस तरह से लोग बैठे हैं, कैसे चर्चा चल रही है, कैसा सेशन हो रहा है। तो मैं थोड़ा-सा आपको अंदर से भी जाकर ये देखिए दिखाऊँगी। ये मेटा जो फेसबुक जो आप चलाते हैं, मेटा का ये स्टॉल है। जी, जी, जी। बाय यू टूक माय पिक्चर्स में राइट? व्हाट्सएप। एक्चुअली ही इज़ माय फ्रेंड, ही टूक माय पिक्चर, ही वाज़ विथ मिनिस्टर्स के साथ थे वो अभी, तो हमेशा मुझे मिलते हैं, दिस इज़ माय 3rd टाइम, तो ही वर्क्स हियर, यहाँ पर काम करते हैं वो। हाँ। अच्छा वो फोटो जर्नलिस्ट हैं दावोस के ही। हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली और पिक्चर्स उन्होंने अभी मेरे लिए उनके साथ में।
तो वही बोल रहे व्हाट्सएप पे मैं कर दूंगा, तो मैं सेंड। तो ये यहाँ पर मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, लेकिन मैं अकेले घूमना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा यूटिलाइज करना है टाइम को, कहीं भी एक जगह बैठना नहीं है। एक दिन का मौका है मेरे पास, तो कोशिश करती हूँ कि ज्यादातर सेशंस अटेंड करूँ। तो अभी सब हम लोग अलग अलग जगह पर हैं। तो ये शानदार तस्वीरें हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों का जमावड़ा है। दुनिया के सारे पावरफुल जो लोग हैं वो वहाँ हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियां देखिए, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये दुनिया की सबसे मशहूर अखबार की कंपनी है। इट्स योर बिजनेस, तो हम्म। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसके भी है। डाउ जोन्स है। तो ये तमाम डाउ जोन्स, सोचिए, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, डाउ जोन्स जो है ये अमेरिकी शेयर मार्केट है, जैसे भारत में निफ्टी है या इस तरह की है। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की तस्वीरें दिखा रहे, तो ये तमाम जो कॉरपोरेट्स हैं दुनिया के वो जमा होते हैं ग्लोबली। जैसे भारत में ट्रेड फेयर लगता है प्रगति हम्म। मैदान में, उसी तरह से अमेरिका के दावोस में ग्लोबली जो कॉरपोरेट हैं वो जमा होते हैं। दुनिया भर के मिनिस्टर्स आते हैं, अपने अपने देश के बारे में बहुत बताते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बड़ा मौका होता है और साल इसका आयोजन होता है। रोहिणी आपको चीजें दिखा रही हैं और जी 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 जी। रोहिणी कुछ ऐड ऑन काफी करेंगी, इंडियंस क्योंकि हैं, हम बहुत अच्छा प्राउड है। है कि रोहिणी अपनी मेहनत से स्विट्जरलैंड का सफर तय करती हैं और उसके बाद सोशली बहुत कंसर्न है और इकोनॉमिकली वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हैं, कॉरपोरेट को समझने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या भविष्य में रोहिणी कभी अपना बिजनेस स्टार्टअप नहीं शुरू करेंगी? नहीं, एक्चुअली अभी जब से सोशल लाइफ को जीना स्टार्ट किया है, तो ये पैसों का मोह भंग हो चुका है कि लाइफ में पैसा कमाना है। अब ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा बेस्ट हम लोग सोशली कर सकते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी, मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। जब मैं 2020 में आई थी इंडिया से, तो मैंने एक सपना देखा था कि मैं बिलियनियर बनूँगी, चाहे जो हो जाए। अगर मैं स्विट्ज़रलैंड जा रही हूँ, तो वहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि बिलियनियर बनूँगी और उसके बाद फिर स्कूल, कॉलेजेस खुद के बनाएँगे, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, वो एक आइडिया, उस पे काम कर रही थी। लेकिन फिर जब समझा कि पैसा कमाना, फिर ये सारी चीज़ें जो धीरे-धीरे वो बोलते हैं ना, हम लोग अपनी एज के साथ सीखते हैं। बचपन में हम कुछ और सपने देखते हैं, लेकिन जैसे-जैसे हमारी एज होती है, चेंज होता है। मेरी आवाज़ थोड़ी कम हो रही है बिकॉज़ ठंडी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे हवाएँ। तो अ, अभी ये समझा है कि ये इस प्रोजेक्ट पे इसलिए काम करना है, जन पावर ऑर्गेनाइज़ेशन, क्योंकि हम लोग सरकार के नाम पर हम लोगों ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को दे दी। क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए? एक अमीर अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। ऐसी व्यवस्था में कैसे सर्वाइवल चलेगा? क्या देश के अमीरों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो देश के गरीबों की डायरेक्टली मदद करें, किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन के थ्रू या सोशली? हम लोग गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो समझा है अब ऐसा लगता है कि अब हमें डायरेक्ट हेल्प करना है, हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। हमारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कब बनेगा, कब चेंज आएगा, उसका वेट नहीं करना है, हमें आज से काम करना है और आज से हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करना है, ऐसा। जी, बिल्कुल, रोहिणी की कोशिश है कि उन्होंने जो दुनिया भर के ग्लोबल बिज़नेस क्राउड को देखा है, उसके साथ देखिए बैंक ऑफ अमेरिका का ऑफ़िस है, ये है जी, वहाँ बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना पंडाल पंडाल बोल सकते हैं, सारे कॉर्पोरेट के लोग जो पंडाल बोल सकते हैं, हाँ, इन लोगों के स्टॉल है, प्रोमिनेंट बोलते बैंक हैं ऑफ वैसे अमेरिका इनको, का स्टॉल है, हाँ, वहाँ स्टॉल। बड़े-बड़े बिल्डिंग्स हायर किए गए होंगे हाँ, हाँ, और भारत सरकार एग्ज़ैक्टली, ने भी एक एग्ज़ैक्टली। बड़ा स्टॉल लगाया है जो रोहिणी आपको दिखाएँगी। तो भारत का भी बड़ा जी, रुतबा है, बड़ा नाम है वहाँ, भारत के तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो गए हैं, खासकर अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री भी हैं, रेलवे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, भी हैं। हाँ, चिराग पासवान जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर्स हैं। जयंत चौधरी वहाँ हैं जो कि फार्मर मिनिस्टर्स हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं। तो इस तरह से तमाम लोग हाँ। जो हैं वहाँ जमा हुए हैं और ये जी, शानदार जी, एग्ज़ैक्टली। दुनिया के सारे जो धन्ना सेठ जिनको हिंदी में कहते हैं, सारे बिलियनियर के, अमेज़न के देखिए है इधर, अमेज़न का ऑफ़िस है, आईएससी है, तो तमाम क जो बड़ी दुनिया के कॉर्पोरेट्स हैं, उनका ये स्टॉल है
और वहां पे दुनिया भर हम्म, के देश के लोग कॉर्पोरेट लॉबी जो है वो उनको तैयार करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आप हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए, आप हमारे देश में अपने पैसे को लगाइए, आप हमारे देश में बिजनेस एस्टेब्लिश कीजिए। और चूंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सेंसर का है ये जो जो तो दुनिया की बड़ी आबादी है, बड़ा मार्केट है, तो भारत की खास देखिए इंटेल है, तो दुनिया के तमाम हम्म, कॉर्पोरेट्स जो एविएशन सेक्टर्स में हो, चाहे वो कंप्यूटर के टेक्निकल टेक्नोक्रेट हो, सारे लोग जमा हो रहे हैं। तो ये एक शानदार तस्वीरें होती हैं और हर साल दावोस में कार्यक्रम होता है और ये आ गई हैं वो इंडिया दैट इज भारत। देखिए ये सेंटर आ जी गया वो इंडिया दैट इज भारत। तो मैं फिर कह रहा हूँ भारत की शाख है और इंडिया भारत, ये दो ऐसे नाम है जो दुनिया में लोग जानते हैं और भारत के लोग रहते हैं। और हमारे लिए रोहिणी घाबरी भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं और नेशनल दस्तक के लिए इस समय वो तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए फास्ट एंड फॉरवर्ड 1.38 बिलियन इन्वेस्टमेंट डीलिंग जो हुई है आंध्र प्रदेश के लिए आया है, ये आंध्र प्रदेश का काउंटर है। तो भारत के तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या तमाम स्टेट्स के जो लोग हैं वो भी वहाँ, आंध्र प्रदेश का ये काउंटर है जो आपको दिखा रही हैं वो। तो सारे स्टेट्स के वो बता रही थी कि किस तरह से महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट हासिल जी किए हैं। तो ये दरअसल एक बड़ा कॉरपोरेट हब है, मीटिंग है जिसमें तमाम देशों के मिनिस्टर्स आते हैं और दुनिया भर के जो अमीर कॉरपोरेट है, जो बड़े कॉरपोरेट हैं, वो अपना स्टॉल्स लगाते हैं और वो उनसे आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारे देश में पैसा लगाएंगे तो आपको कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और इस सब को समझ रही थी रोहिणी घाबरी और ये भी हम लोग के लिए प्राउड की बात है। और शायद हमें लगता है रोहिणी से अब हमारा कनेक्शन कट गया है, लेकिन रोहिणी ने शानदार काम किया है, शानदार, बहुत-बहुत शुक्रिया रोहिणी। क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो नमस्ते। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो फिर हम सुन रही हैं। तो ये देखिए एक्चुअली हाँ, हाँ, एक्चुअली मैं कोशिश कर रही थी अंदर सेशन दिखाने की, बट लाइव नहीं चल रहा है अंदर। जी, जी। मे बी देयर इज एनी इंटरनेट इशू है, लेकिन मैं बाहर से कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की, मुझे अंदर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। ये जी। तमिलनाडु का है, वो हमने आंध्र प्रदेश का देखा था। हुँ, ये हुँ। तमिलनाडु का अंदर लगा। ऑलरेडी वहाँ पे मीटिंग्स चल रही है, आप देख सकते हैं। जी, 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 शानदार है ये और मुझे पता है आपको बहुत वॉक करना पड़ रहा है इसके लिए। तो भारत के तरफ से भी सारे जी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गए हुए हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री गए हुए हैं, उनके एडवाइज़र गए जी हुए हैं और ये एक बड़ा मौका होता है और भारत भी इसमें बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट करता है। ये देखिए ये इंडिया दैट इज़ भारत, भारत सरकार का ये देखिए अशोक स्तंभ लगा किस तरह से अशोक चक्र है। तो ये भारत को इंडिया ये एक बड़ा महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। जी, 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 जी। एक एक ये फ्लोर दे दिया है इन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये इंडियन डिप्लोमेट्स है स्विस एम्बेसी में, जो बर्न में हमारी इंडियन एम्बेसी है। हुँ, इवन एम्बेसडर सर और सब लोग यहाँ पर, ये उनका ग्रुप खड़ा हुआ है, बिकॉज अश्विनी वैष्णव जी अंदर ऑलरेडी मीटिंग ले रहे हैं। अगर 10 मिनट पहले होते तो हम इंटरव्यू आपको दिखाते हैं अश्विनी वैष्णव जी का, फिर वो आने वाले होंगे बाहर, क्योंकि सभी मीडिया को वो लोग इंटरव्यूज देखिए मैं बाहर दे आपसे रहे हैं। गुज़ारिश जी करता हूँ कि अगर हम लोग लाइव नहीं कर पाएँ तो आप हमारे लिए रिकॉर्ड ज़रूर कीजिए, अपने आईफ़ोन्स जी में जी और जी वो जी आप जी चाहें तो हमें भेज सकती जी हैं, जी जो भी बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये शानदार था रॉलेक्स ये का और है मैं यहाँ चाहूँगा पर, कि ये पूरा। आप ही अपने शब्दों के साथ खुद को फ्रेम में रखकर इसको बाइंड अप करें। देखिए रोलेक्स का ये है, तो रोहिणी जी इतना समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं चाहूँगा कि आप खुद बाइंड अप करें। एक एक मिनट में करती हूँ। मैं एक और चीज दिखानी, इन्वेस्ट इंडिया एट दावोस, वो बहुत अच्छा है और अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया एट दावोस, इन्वेस्ट इंडिया बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वो हमारे इंडियन ऑल टॉप लीडर्स, टॉप बिजनेसमैन को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। शानदार तस्वीरें हैं और दुनिया के सारे बड़े ग्लोबल जो जो हब्स के ग्लोबल जो कॉर्पोरेट हैं, ग्लोबल जो बिलियनियर हैं, उन सबके स्टॉल्स हैं। दुनिया भर के सरकारें वहाँ आती हैं। भारत की तरफ से कई राज्यों के मिनिस्टर्स, कई राज्यों के मुख्यमंत्री गए हुए हैं। भारत सरकार के कई बड़े मंत्री हैं जो जो इन्वेस्टर्स को बताएँगे अपने देश के बारे में और वहाँ से कोशिश होती है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट आए। आप आज के समय में कॉर्पोरेट से नहीं जुड़ आपको जुड़ना पड़ेगा और नेशनल दस्तक के लिए ये बड़ा मौका है कि रोहिणी सीधे ये स्विट्ज़रलैंड, मैं तो कह रहा हूँ रोहिणी बराबर यूरोप में टूर करती हैं, तो वो ज़रूर अब यूरोप में भी बहुत सारे लोग रहने लगे, भारत के बहुत लोग रहते हैं। देखिए तेलंगाना का है ये और इंडिया जी दैट इज़ भारत, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप देख लीजिए इंडिया दैट इज़ भारत।
तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं रोहिणी सीधे-सीधे, और शानदार तस्वीरें। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का कंबाइंड यहाँ पर है। तो जी। ये मैंने बताया वहाँ पर 3 स्टेट्स वहाँ पर थे, 4 स्टेट्स सॉरी, 2 स्टेट्स यहाँ पर हैं, तेलंगाना केरला इज सॉरी 3 आल्सो, स्टेट्स केरला, केरला इज आल्सो। हाँ, हाँ, केरला। और यहाँ पर हमारे डिप्लोमेट्स खड़े हैं, ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। इनके अंदर मिनिस्टर्स के सेशंस चल रहे हैं। हुँ। ये और हाईली सिक्योरिटी देखिए, आप सिक्योरिटी देख सकते हैं किस तरह से कन्वीनियंट है। कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, तो ये बड़ी सिक्योरिटी बात है, कितना अच्छा वहाँ यहाँ पर तमाम लीडर्स जो जो हैं, तमाम डिप्लोमैट्स, तमाम मिनिस्टर जो हैं, वो आराम से स्मूथली वॉक करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये इंटरव्यू सेशन चल रहे हैं इनके, तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं मुझे बहुत अच्छा लगा सबको दिखाया, क्योंकि मुझे पता है छोटे-छोटे बच्चे और बहुत लोग आपके चैनल के माध्यम से हमारी इस वीडियो को देखेंगे, सपने सजाएँगे कि दुनिया कितनी हसीन हो जाती है, एक बार हम एजुकेशन के बिहाफ़ पे हम लोग कैसे कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो दावोस मेरा ड्रीम प्लेस था, जिसको मैं 3 टाइम्स यहाँ पे, मेरा दिस इज़ माय 3rd टाइम, मैं यहाँ पर 3rd टाइम यहाँ पर आई हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच नेशनल दस्तक, और थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए। जी, शुक्रिया। ये थी हमारे साथ रोहिणी, जो आपको दावोस दिखा रही थी। शुक्रिया रोहिणी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।